शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। इसमें माननीय श्याम जी ने मतलब जब एकल युवा को बुलाकर एक अपना झंडा उनको जब प्रदान किया था, तो मेरी आंखों से उस समय आंसू गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमारी एकल युवा टीम पूरी तैयार है। आज बड़े बड़े धनाढ्य लोग हमसे ऐसा कार्यकर्ता के जैसा काम कर रहे हैं, ये माननीय श्याम जी की देन है। देखिए, सब काम सरकार करेगी ये ऐसा जरूरी नहीं है। समाज के लोग अगर आगे आके जो काम अपने हाथ में लेते हैं ना, वो ज़्यादा, उसका महत्व ज़्यादा है। बहुत मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है गाँव में कि जब हमारे माध्यम से कई लोग जैसे नशा मुक्ति अपना प्रण लेते हैं कि मतलब नशा मुक्ति हमको नहीं करना है। बाधाओं के गिर शिखरों पर हमने तो चढ़ना सीखा है, हम एकल के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो समाज के उत्थान में लगातार अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जो भारत को भारतवर्ष बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और एकल अभियान भी इन्हीं में से एक है। एकल अभियान पिछले 35 सालों से लगातार वनवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, सुदूर क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके उत्थान का काम कर रहा है, उनके सपनों को साकार करने का काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में यह सवाल भी आता होगा कि एकल अभियान की आखिरकार शुरुआत कैसे हुई, कैसे एकल अभियान ने यह सोचा कि इस तरीके से उन्हें काम करना है, और पिछले 35 सालों से वो लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आज ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जो एकल अभियान के साथ पिछले 35 सालों से जुड़े हुए हैं। यानी कि जब एकल अभियान की शुरुआत हो रही थी, तब से वो एकल अभियान के साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अशोक गांधी जी जुड़े हैं। अशोक सर, मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि आप एकल के साथ 35 सालों से जुड़े हुए हैं, तो तब से अभी तक एकल को यहाँ तक लाने में, यानी कि एक विद्यालय से सफर शुरू हुआ और आज इतने बड़े बड़े जीआरसी सेंटर्स हैं हमारे पास, आप ईजीएफ के ट्रस्टी हैं, और कई सारी चीजें आपने देखी होंगी, बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप वनवासी क्षेत्र जाते थे, सुदूर क्षेत्र के लोगों से मिलते थे, तो कितनी परेशानियां आई आज एकल को यहाँ तक लाने। धन्यवाद सृष्टि जी। पहले तो आपको नमस्कार और मेरे दर्शकों को भी नमस्कार। एकल से मैं 1989 में जब शुरुआत हुई एकल की, उससे पहले से मैं माननीय श्याम जी से जुड़ा हुआ था। माननीय श्याम जी उड़ीसा में सह प्रांत प्रचारक की भूमिका में 1978 में आए। तो आगरा से जब वो झारसुगुड़ा पहुँचे, तो सबसे पहले पिताजी के नाम की एक चिट्ठी लेकर आए थे, और सबसे पहला परिचय उड़ीसा में हमारे पिताजी से उनका हुआ था। तो 1978 में जब संघ का काम वो देख रहे थे, तो उस समय से श्याम जी से मैं जुड़ा हुआ था, और मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, तो घरों में प्रचारकों का आना जाना शुरू से रहा है। तो इसी दृष्टि से माननीय श्याम जी से 1978 से लेकर 89 तक, जब तक वो 11 साल उड़ीसा में रहे, लगातार घर में आना जाना उनका रहा, और संघ का काम करते थे। तो उसके बाद उनको फिर वनवासी कल्याण आश्रम का दायित्व मिला। इसी बीच जब एकल की शुरुआत हुई धनबाद से, तो धनबाद जैसे सबको मालूम है कि माननीय मदन लाल अग्रवाल जी ने एक स्कूल से शुरुआत की थी। तो संघ की दृष्टि में जब ये काम आया, तो संघ के माननीय रज्जू भैया और भावराव जी देवरस, सबको ये लगा कि ये काम संघ को एडॉप्ट करना चाहिए। तो ये माननीय श्याम जी को बुलाकर उन्होंने ये दायित्व दिया कि एकल का काम आपको करना है। शुरुआत एक गांव से हुई। पहले तो वो बिहार था, बाद में झारखंड बन गया, और बिहार के कई क्षेत्रों में धीरे धीरे वो काम बढ़ने लगा। और 89 में उसकी बैठकें, हमारा एक फार्म हाउस है जिसको हम सीरियापाली गांव बोलते हैं, तो माननीय श्याम जी का वो चिंतन स्थल हुआ करता था। तो वहाँ पर बैठकों का दौर चालू हुआ। बैठकों में एकल को कैसे मतलब पूरे भारतवर्ष में विस्तृत करना है, ये चिंता धारणा मतलब माननीय श्याम जी की हमेशा रहती थी। तो जितने अपने संघ के जो भी वरिष्ठ अधिकारी या मतलब
जो कार्यकर्ता उन्होंने निर्माण किया, उनकी बैठकें वहाँ पर सीरियापाली में होती रही। बिल्कुल, लेकिन अगर अभी की हम बात करते हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अगर आपको किसी से मुलाकात करनी है या कोई संदेश पहुंचाना है तो आप फ़ोन कर लेते हैं या उससे खुद ही मिलने चले जाते हैं, लेकिन तब तो इतनी रीच नहीं हो पाती थी। और 35 साल पहले अगर हम जाएं तो बहुत कुछ ऐसा था जो अगर कुछ अच्छा भी करने की सोचते थे तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी। कितनी परेशानी आई यहाँ तक आने में? संघ का काम हमेशा संपर्क से बढ़ा है। एक दूसरे से संपर्क करके संघ आज यहाँ तक पहुँचा है। तो अपना एकल भी संघ का एक पार्ट है। तो एकल का काम भी उसी दृष्टि से, मतलब एक दूसरे से संपर्क करके जितना विस्तृत हुआ, ये ठीक है। हमको साधन बहुत सारे मिल गए हैं और साधन से हमारा काम बढ़ता है, लेकिन साधन के अलावा जितना हम 1 to 1, मतलब एक दूसरे से व्यक्तिगत, मतलब हमारे जब तक परिचय नहीं होता है तब तक आत्मीयता मतलब ये आ नहीं पाती। तो इसलिए हमारा काम एक दूसरे से संपर्क करके वो ज़्यादा बढ़ा है। और आज जो बढ़ रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ना भी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी आई है तो हमारा काम बहुत विस्तृत हुआ है। तो ये तो स्वागत योग्य है जो मतलब टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। एकल अभियान वनवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, सुदूर क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें पंचमुखी शिक्षा प्राप्त देता है, जिसमें संस्कार शिक्षा भी आती है। और संस्कार शिक्षा के माध्यम से ही एकल ने ना जाने कितने परिवारों में परिवर्तन लाया। जो पहले नशा करते थे वो आज संस्कार शिक्षा के माध्यम से कथा करते हैं। तो ऐसे जब हम बदलाव देखते हैं आपकी वजह से, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है एकल के लिए, पिछले 35 सालों से आप बहुत कुछ बदलाव देख रहे होंगे, तो कैसा लगता है कि मेरी मदद से आज कितना परिवर्तन हम ला रहे हैं? देखिए, काम तो शुरुआत विद्यालय से हुई थी। तो जैसे जैसे ये महसूस किया गया गांव में कि विद्यालय ही पर्याप्त नहीं है, तो विद्यालय के अलावा मतलब लोगों को आरोग्य कैसे वो शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य की चिंता की जाए, ये भी चिंता की गई। फिर उनको स्वावलंबन बनाना, संस्कारित करना, ये सब एकल का एक पार्ट रहा है। और संस्कार की दृष्टि से जैसे हरि कथा के माध्यम से हमारी जो हरि कथा की बहनें हैं वो गांव-गांव जब जाती हैं तो हमारा एक माध्यम है, वो हरि कथा की बहनें जब गांव में पहुंचती हैं तो 40-50 ऐसे करके ग्रुप बना के उनको जो अपनी बातें हैं, भागवत कथा कहना या श्री राम कथा, जहां पर जैसा मतलब होता है उस हिसाब से, उस माध्यम से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि लोग कैसे नशा मुक्त हों। तो ये बहुत मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है गांव में कि जब हमारे माध्यम से कई लोग जैसे नशा मुक्ति अपना प्रण लेते हैं कि मतलब नशा हमको नहीं करना है, ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर मैं उड़ीसा से की बात करूं, क्योंकि आप वहीं से हैं, तो एकल अभियान की मदद से उड़ीसा में कितने बदलाव लाए? उड़ीसा में देखिए अभी लगभग 5000 स्कूलें चल रही हैं। तो जहाँ जहाँ स्कूल का काम होता है, हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि अपने हरि कथा की बहनें भी वहीं तक पहुँचें। और वो एक जरिया है मतलब उस गांव में अप्रोच करने का या पहुंचने का। तो उस जरिए में मतलब विद्यालय, हमारा विद्यालय की जितनी बहनें हैं, आचार्य या आचार्य जो भी हैं, उनके माध्यम से अपने हरि कथा, संस्कार का काम या आरोग्य का काम विस्तृत करते हैं और काम डेवलपमेंट सामने दिख रहा है। बिल्कुल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजीज को लेकर, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि एकल अभियान भी उसी टेक्नोलॉजी के साथ जा रहा है। जैसे कि कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो गांव तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन इसी को देखते हुए एकल ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। उसके बाद मतलब एकल ने इस तरीके के प्रयास किए, आई बस चलाया जिसमें लोगों की आंखों की जांच की जाती है, उन्हें मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। स्किल डेवलपमेंट का काम लगातार एकल अभियान कर रहा है। तो जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे एकल अभियान भी डेवलप हो रहा है। तो आने वाले समय में और क्या कुछ हम देखने वाले हैं एकल अभियान की तरफ से? आपको ये मालूम है जैसे धीरे धीरे जैसे एकल विद्यालय की शुरुआत जैसे हुई, उसके बाद फिर ग्रामोत्थान का काम जब हमने शुरुआत किया तो ग्रामोत्थान के माध्यम से पहले स्किल डेवलपमेंट देने का, बच्चों को सिलाई, कंप्यूटर ये देने का काम किया। फिर ऐसा महसूस किया गया कि जहाँ जैसे विद्यालय तो पहुँच जाता है लेकिन स्किल देने का काम हम कैसे करें। तो ये एकल ऑन व्हील ये हमारे लिए एक मतलब इतना बढ़िया साधन हमको उपलब्ध हो गया कि जहाँ बच्चे कंप्यूटर सीखने हमारे एकल ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर में नहीं पहुँच पाते थे, हमारी बसें वहाँ पर जाके उनको वो संस्कार देने का काम और ये कंप्यूटर सिखाने का काम बहुत ही मतलब प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। मैं धन्य हूँ।
बिल्कुल। जब ग्रामीण को रोजगार मिलता है, जब वो कंप्यूटर सीखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि एकल अभियान की वजह से ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाया, और वो एकल की के लगातार वो धन्यवाद भी देते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमने देखी, और लोगों के जीवन में परिवर्तन किस तरीके से एकल की तरफ से आया। अगर मैं बात करूं एकल सुरताल टीम की, देखिए लगातार एकल अभियान पूरी तरीके से फैलता जा रहा है कि जैसे पंचमुखी शिक्षा की बात हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एकल अभियान परिवर्तन ला रहा है समाज में। ऐसे में उन्हीं में से एक है एकल सुरताल टीम। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं एकल गीत की, तो मैंने सुना है कि आप एकल गीत भी बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। एकल का एक गीत सुनाता हूँ। हम एकल के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। हम एकल के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। लक्ष्य दूर है, पथ दुर्गम है, लक्ष्य दूर है, पथ दुर्गम है, किंतु पहुँच कर ही दम लेंगे, किंतु पहुँच कर ही दम लेंगे। बाधाओं के गिर शिखरों पर हमने तो चढ़ना सीखा है। बाधाओं के गिर शिखरों पर हमने तो चढ़ना सीखा है। हम एकल के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। ख्याति प्रतिष्ठा हमें न भाती, ख्याति प्रतिष्ठा हमें न भाती, केवल माँ की कीर्ति सुहाती, केवल माँ की कीर्ति सुहाती। माता के हित प्रतिपल जीवन हमने तो जीना सीखा है। माता के हित प्रतिपल जीवन हमने तो जीना सीखा है। हम एकल के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। हम एकल के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। बिल्कुल, एकल ने बढ़ना सीखा है और लोगों को बढ़ाना भी सिखा रहा है कि आप कैसे खुद को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे देश को विकसित भारत बना सकते हैं। तो एकल के जो प्रयास हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, और एकल की जो शुरुआत की गई, उनके साथ जो जुड़े थे, किसने एकल को शुरू किया, वही आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं जिनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। आज के युवाओं की अगर आप बात करिए, तो अगर उनसे समाज सेवा की बात की जाए तो उनको ये लगता है कि समाज सेवा उनके लिए नहीं बनी है, वो फिलहाल खुद के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एकल अभियान के साथ युवा टीम भी जुड़ी हुई है, और बड़ा अच्छा लगता है जब हम ये देखते हैं कि आज के युवा भी समाज सेवा में अपना भागीदारी दे रहे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? अपने साथ एकल युवा, एकल फ्यूचर, इसकी टीम, मैं अभी पिछली बार जब लखनऊ अपना महाकुंभ हुआ था, उसमें माननीय श्याम जी ने मतलब जब एकल युवा को बुलाकर एक अपना झंडा उनको जब प्रदान किया था, तो मेरी आंखों से उस समय आंसू गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमारी एकल युवा टीम पूरी तैयार है। और जैसे अभी हमने खेल कूद प्रतियोगिता और इस टाइप के बहुत सारे हमारे विवेकानंद यूथ क्लब जो बने हुए हैं, तो युवा टीम हमारे साथ बहुत जुड़ी हुई है, जो स्किल डेवलपमेंट का काम हम सिखाते हैं। और आज एकल युवा टीम इतनी आगे बढ़ गई है कि पूरे कुंभ का आयोजन बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। धनबाद में अभी गया था, धनबाद में पूरी युवा टीम ने ही ये काम संभाला था। और मैं तो देखता हूँ कि आगे आगामी जितने भी युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी भी कुछ युवा ऐसे हैं जो उनके मन में ये ज़रूर है कि समाज सेवा उनके लिए नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने लिए अभी सोचना चाहिए, क्योंकि या तो फिर वो टाइम का बहाना बना देते हैं, या फिर वो चीज़ों को लेकर के कि अभी इतना हम नहीं फोकस कर पाते, अपने लिए सोच ले बहुत। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा आप जो सोच रही हैं कि ऐसा मतलब युवा टीम भारतवर्ष के प्रति उनके मन में भी उतनी ही मतलब श्रद्धा है जितने बड़े बुजुर्गों के मन में प्रति श्रद्धा है। तो हम सोचते हैं कि भी वो एकल के युवा खाली उनको एक मार्गदर्शक अच्छा चाहिए, अगर उनको लाइन मिल जाए तो वो काम बहुत तल्लीनता से और बहुत श्रद्धापूर्वक करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल,
पिछले 35 सालों में जो बदलाव एकल अभियान की तरफ से आए वनवासी क्षेत्र के लोगों में और सुदूर क्षेत्र के लोगों में, वो काम सरकार का था। और ये आज भी कहा जाता है कि जहां तक सरकार नहीं पहुंच पाए वहां पर एकल के संसाधन पहुंचे और एकल वहां पर पहुंचा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सब काम सरकार करेगी ये ऐसा जरूरी नहीं है। समाज के लोग अगर आगे आके जो काम अपने हाथ में लेते हैं ना, वो ज़्यादा, उसका महत्व ज़्यादा है। आप ये सोचें हर काम सरकार करेगी, संस्कार देने का काम संस्कार मतलब सरकार आकर नहीं करेगी। ये मतलब जैसे हमने एकल ने ये बीड़ा उठाया है तो उसका प्रभाव हम देख रहे हैं ना। तो समाज जब आगे आ जाता है कोई काम अपने हाथ में लेने के लिए तो बहुत प्रभावी ढंग होता है उसका। ये तो अभी तक हमने काम की बात करी कि आप एकल के साथ जुड़े तो क्या कुछ किया और कैसे समाज में उत्थान लाने का काम किया, लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो समाज सेवा का भाव आपके अंदर कैसे आया, कहां से आपको प्रेरणा मिली? मेरे पिताजी नगर संघ चालक थे, तो मेरी तो आंख खुली जब, तो हमने संघ देखा पहले। और संघ क्या है, व्यक्ति निर्माण केंद्र की एक पाठशाला है। तो बचपन से यही संस्कार मिले। हम घर पहुंचते थे तो पिताजी यही बोलते थे कि आज शाखा गया था, तो शाखा में आज संख्या कितनी थी, तो बातें यही होती थी। और जितने भी बड़े प्रचारक थे सबका घर में आना जाना रहा। माननीय अटल जी घर आए, माननीय भागवत जी अभी जो हैं उनका भी घर आना हुआ है। गुरुजी से लेकर जितने भी बड़े प्रचारक हैं, माननीय सुदर्शन जी, माननीय बाला साहब देवरस जी, सबका घर आना जाना रहा। तो ऐसे श्रद्धावान, ऐसे मतलब गुणीवान लोग जब अपने सानिध्य में आते हैं तो संस्कार अपने आप थोड़े थोड़े जरूर मिलते हैं। तो ये प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। बिल्कुल। आपने एकल के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया है। 35 साल का जो सफ़र होता है वो बहुत ज़्यादा सफ़र होता है। तो ऐसे में आपके इस 35 साल के सफ़र में कोई ऐसा यादगार पल जो आप कभी नहीं भूल सकते? मैं, देखिए, प्रचारक जितने भी आते हैं, मैं माननीय श्याम जी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ। माननीय श्याम जी में खासियत ये है, देखिए, वो किसी भी, जैसे कोई भी संगठन में आप किसी को जोड़ लेते हैं, आप किसी से पैसा लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। पैसे के साथ में आप उसको कार्यकर्ता बना लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा माननीय श्याम जी का योगदान है। आज मैं देख रहा हूँ एकल में आज बड़े बड़े धनाढ्य लोग हमसे ऐसा कार्यकर्ता के जैसा काम कर रहे हैं, ये माननीय श्याम जी की देन है। मैं श्याम जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो श्याम जी का प्रभाव है जो मैं एकल में आज मतलब आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन देखिए, सबके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आपके पास भी जो आपका प्रोफेशन था उसकी जिम्मेदारी थी, परिवार की भी आपके पास जिम्मेदारी आई होगी। ऐसे में समाज सेवा भी आप लगातार कर रहे थे, तो कितनी परेशानियां ऐसे में आई आपको? कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया? देखिए, मैं 2016 तक मैं पार्ट टाइम काम करता था। जब परिवार की, बच्चों की जिम्मेदारियां, जैसे शादी बच्चों की हो गई, तो मुझे लगा कि अब पूरा समय समाज के लिए देना चाहिए। बच्चे, मेरा एक बेटा व्यापार में आ चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, 2 बिटियां हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है। तो अब ऐसा लगा कि भी जब जिम्मेवारी मैं अपनी पूरी निभा चुका हूं, अब मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अपना काम समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दूं। ये मेरा दायित्व है। सर, जिस तरीके से अभी हमने एकल युवा टीम की बात की थी, तो एकल युवा टीम तो हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है और कहीं ना कहीं वो आज की युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है कि वो किस तरीके से समाज में भागीदारी दे रहे हैं, समाज सेवा का वो काम कर रहे हैं। ऐसे में आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मेरा मैसेज ये है कि इस समय, देखिए, आप पढ़ाई करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। आप अपना व्यापार देखते हैं, बहुत बढ़िया बात है। परिवार और ये सब के अलावा आपको समाज की चिंता आपको निश्चय ही करनी। एक समय, 1 घंटा 2 घंटा, जिस बोलते हैं ना, दे समय देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ये भावना आपके अंदर में रहना चाहिए कि देश जो हमको आज, जो 5 तत्व हमको मिलते हैं, आज मुफ्त में हमको जल मिल रहा है, वायु मिलती है, सब कुछ मतलब देश हमको दे रहा है, हम उसको रिटर्न में क्या दे रहे हैं। तो ये भावना सब बच्चों के मन में रहनी चाहिए और ये भावना रहेगी तब हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा।
बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूँगी। एक विद्यालय से शुरू हुआ सफ़र आज 1 लाख विद्यालय से ज़्यादा हो चुके हैं हमारे, और इसी के साथ हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, क्योंकि इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। जो वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो कंप्यूटर चलाएंगे, आज वो कंप्यूटर चलाकर अपना रोजगार कर रहे हैं। मतलब कि उन्होंने कंप्यूटर सेंटर खोल रखे हैं, लोगों को वो कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो कैसा लगता है जब लगता है कि हमारी वजह से इतना हम समाज में परिवर्तन ला रहे हैं? वो भाव आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें। देखिए, भाव ऐसा है, कोई भी काम जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये 35 साल की जो गति है, ये देखते 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 आज मतलब इस जो 1 लाख से ज़्यादा स्कूल हम अचीव किए हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं तो चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी गांव अछूता न रहे जहां अपना काम न हो। मुझे तो लगता है कि यह भी काम अधूरा है हमारा। बिल्कुल। आप एकल का भविष्य कहाँ देखते? एकल का भविष्य, एकल जिस गति से चल रहा है, ये गति निरंतर बनी रहनी चाहिए। ये गति ऐसी रहनी चाहिए कि भारतवर्ष का कोई भी गांव ऐसा लगे कि इस गांव में जाए, वहां एकल का काम हो। ये मन में ऐसी इच्छा है कि हर गांव में हमारा एकल का काम होना चाहिए। बिल्कुल। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज जो उनके लिए बहुत जरूरी हो? समर्पण, बिल्कुल देश के लिए समय निकालें, देश के लिए कुछ न कुछ अपने 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा अवश्य दें। समाज के लिए, समाज का कल्याण अपने कैसे हो, ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कैसे एकल अभियान ने अपना 35 साल का ये सफर पूरा किया है और कितने कुछ कठिनाइयों के साथ आज हम यहाँ तक आ पाए हैं। एक विद्यालय से शुरू हुआ सफर आज इतने बड़े ईजीएफ सेंटर को की स्थापना करनी, इतने लोगों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बदलाव लाने का काम कर रहा है और एकल लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एकल के साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन एकल के लिए समर्पित कर दिया है। आज हमारे साथ ऐसे ही व्यक्तित्व मौजूद थे जिनका नाम था अशोक गांधी, जो ईजीएफ के ट्रस्टी हैं। उन्होंने बताया कि कैसा उनका ये पिछले 35 साल का सफर था और एकल में जुड़ने के साथ उनके जीवन में कितने परिवर्तन आए, उन्होंने कैसे समाज में उत्थान का काम किया। हमारे फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप एकल भारत के साथ जुड़े रहिए। तो हमारे साथ अशोक गांधी जी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि कैसे उनका पिछले 35 साल का सफर था एकल के साथ, कितनी परेशानियां आई। एक विद्यालय से शुरू हुआ सफर आज हम यहां तक पहुंच चुके हैं, 1 लाख विद्यालय हो चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट का लगातार हम काम कर रहे हैं और समाज में उत्थान लाने का काम कर रहे हैं। जो लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो कंप्यूटर चलाएंगे, आज उन्होंने कंप्यूटर को सीखा और आज वो कंप्यूटर सेंटर खोल करके अपने आय का साधन इसे बना चुके हैं। तो ये सारे प्रयास एकल अभियान लगातार कर रहा है और आगे ऐसे ही करता रहेगा। अशोक जी, मेरे आपसे लास्ट रिक्वेस्ट यही है, जाते जाते देशभक्ति एक गीत हो जाए। देखिए, बचपन से मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। संघ के गीत मुझे कम से कम 150 गीत मुखस्त हैं, तो उनमें से एक गीत बहुत प्रिय है, मैं आपके सामने जरूर सुनाऊंगा आपको। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात कर रहे, मलयगिरी के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। जन जन में बलिदान भावना, कूट कूट कर नित्य भरे। अर्जुन भीम शिवाजी जैसे गुण निर्माण कराने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को।
शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। उत्तर में नगराज हिमालय, माँ का मुकुट संवारता। उत्तर में नगराज हिमालय, माँ का मुकुट संवारता। दक्षिण में रत्नाकर जिसके, पावन चरण पखारता। बुला रही है हर प्राणी को, गीता ज्ञान सुनाने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। इस धरती पर जन्म लिया है, ये सौभाग्य हमारा है। इस धरती पर जन्म लिया है, ये सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पण, यह संकल्प हमारा है। बार बार यह जीवन पाए, इस पर ही बल जाने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात कर रहे, मलयगिरी के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। अभिनंदन भारत माँ को। देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सर बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि देश हमें इतना कुछ दे रहा है तो हमें भी अपने प्रयास करने चाहिए कि हम भी देश को कुछ दे पाए, और हमें भी समाज सेवा जरूर करनी चाहिए, ताकि अगर हमारे पास वो काबिलियत है तो हम दूसरों के उत्थान में अपने आप को लगाएं, और जहां जिसको भी जरूरत हो उसकी मदद हमें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमें इतना कुछ बताने के लिए, हमारे यूथ को इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप एकल भारत के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग स्टोरीज लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे। फिर आपसे मुलाकात हम करेंगे अगले स्पॉटलाइट में, और आपको मिलवाएंगे एक अलग व्यक्तित्व से जो समाज में उत्थान लाने का काम कर रहे हैं और भारत को भारत वर्ष बनाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार।